गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जो है झारखंड जीके का जो है एक टॉपिक है झारखंड की राज्य व्यवस्था, झारखंड की पॉलिटी जो है इसका पार्ट 1 हम लोग जो है डिस्कस कर रहे हैं। इसमें जो है टोटल 64 प्रश्न जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे। 64 जो प्रश्न है सारे के सारे प्रश्न जो है झारखंड की राज्य व्यवस्था से है, झारखंड की पॉलिटी से है। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 जो है आपका ये जो है इसमें जो है आपको 40 प्रश्न देंगे और पार्ट 2 में जो है करंट अफेयर से संबंधित जो है झारखंड की पॉलिटी जो है उससे सवाल रहेंगे। जैसे कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, झारखंड के जो मंत्री हैं, झारखंड के जो राज्यपाल हैं, झारखंड के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, इन सारे से संबंधित जो है प्रश्न आपको जो है पार्ट 2 में देंगे। ठीक है, कि अभी तक जो है हेमंत सोरेन कितने बार जो है झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में रह चुके हैं, या फिर विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो जो है कौन से विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसी तरह से जो है सारे प्रश्न आपको जो है पार्ट 2 में दिया जाएगा। अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 1 है, इसमें टोटल 64 प्रश्न हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पार्ट का PDF आप लोग अगर पढ़ लेते हो, पार्ट 1 प्लस पार्ट 2, तो आप इंडियन जो झारखंड का जो पॉलिटी है इसमें आप जो है फुल मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न दिया गया है, सेलेक्टेड प्रश्न दिया गया है। आप लास्ट तक देखिएगा, आपको जो है सारे प्रश्न जो है बनेंगे एग्जाम में और काफ़ी अच्छा अच्छा प्रश्न दिया गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए कि भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार झारखंड राज्य भारत संघ का कौन सा राज्य जो है गठित हुआ था। जब झारखंड जो है जब अलग हुआ था 2000 ईस्वी में, तो उस समय जो है झारखंड कौन सा राज्य था, उस समय जो है 28वां था। लेकिन अभी वर्तमान में अगर हम लोग बात करेंगे तो झारखंड जो है 27वां है और तेलंगाना जो है 28वां है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में शामिल होने के बाद झारखंड जो है 27वां और तेलंगाना जो राज्य है वो 28वां है। लेकिन जब झारखंड राज्य जब बना था उस समय जो है 28वां राज्य बना था। इसको याद रखिएगा, ये भी जो है JSSC जो है कई बार पूछा है। आगे देखिए एक और सवाल है कि झारखंड राज्य में विधानमंडल की व्यवस्था है, एक सदनीय, द्विसदनीय, A तथा B दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर विधानसभा निचली प्रतिनिधि सभा है, विधानसभा तथा विधान परिषद मिलाकर विधानमंडल बनता है। तो विधानमंडल जो होता है वो विधानसभा और विधान परिषद ये दोनों को मिला करके जो है बनाया जाता है। झारखंड में केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद जो है आपका बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है और भी जगह में है। पिछले क्लास आप अगर GK GS का नहीं देखे होंगे तो आप लोग देखिए, वहाँ पे जो है बताए हैं कि टोटल 6 राज्यों में जो है विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। लेकिन झारखंड में केवल विधानसभा है, इसलिए जो है एक सदनीय कहा जाता है। झारखंड का जो विधानमंडल की व्यवस्था है झारखंड राज्य में, उसको एक सदनीय कहा जाता है। आगे देखिए एक और है कि झारखंड विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो टोटल जो है यहाँ पे पूछा गया है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि संविधान के 126वें संशोधन के बाद, तो संविधान के 126वें संशोधन के बाद जो है झारखंड विधानसभा में सदस्यों की संख्या जो है 81 है। ठीक है, जिसमें से सामान्य कोटा के 44 विधायक जाते हैं, ST कोटा के 28 और SC कोटा के 9। इसको याद रखिएगा। आगे देखिए एक और सवाल है, यहाँ पे दिया गया है कि 126वें संविधान संशोधन क्या हुआ था। इसको भी अगर देखना चाहोगे तो देख सकते हो कि यह विधेयक जो है अनुसूचित जातियों, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों के आरक्षण का 10 वर्षों के लिए बढ़ाता है, क्योंकि पिछले 70 वर्षों से दिया गया आरक्षण जो है 25 जनवरी 2020 को समाप्त हो गया था, इसलिए जो है इसको 10 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ इसमें जो है यह संशोधन लोकसभा में 2 एंग्लो भारतीय समुदाय को नामित करने के प्रावधान को भी जो है हटाता है। ठीक है, आगे देखिए, ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है कि लोकसभा हेतु चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या झारखंड राज्य में कितनी है। एक सवाल और है कि राज्यसभा हेतु चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या झारखंड में कितनी है। तो यहाँ पे देखिए कि लोकसभा हेतु चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या जो है झारखंड से कितने जो है मेंबर्स जो है, कितने सदस्य जो है लोकसभा के लिए जो है चुने जाते हैं, टोटल 14। ठीक है, इसमें से भी जो है सीटों का आवंटन इस प्रकार है कि सामान्य जनरल कैटेगरी के जो है 8 जो है सदस्य रहते हैं, ST के जो है 5 और SC के जो है 1। टोटल मिलाकर के कितना हो गया, 8 5 13 और 1 14। ठीक है, आगे एक और सवाल है
कि राज्यसभा हेतु चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या झारखंड में कितनी है। तो टोटल जो है 6 सदस्य जो है राज्यसभा के लिए जो है चुने जाते हैं झारखंड से। आगे देखिए एक और है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत 2 अगस्त 2000 को लोकसभा में बिहार राज्य का पुनर्गठन विधेयक 2000 जो है पारित कर किस राज्य का गठन किया गया था। तो यह जो है हमारा झारखंड राज्य का जो है गठन किया गया था, इसको याद रखिएगा। एक और सवाल है कि झारखंड राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। इंदर सिंह नामधारी थे और इसका कार्यकाल जो है 22/11/2000 से लेकर के 29/3/2004 तक था। ठीक है। इसके अलावा देखिए झारखंड राज्य के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष पूछा है, कौन थे। तो श्री बागुन सुमरई, इसका कार्यकाल जो था 24/8/2000 से लेकर के 29/5/2004 तक, 24/8/2002 से लेकर के 29/5/2004 तक। ठीक है। ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में जो है उसमें ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, वहाँ से जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगा। एग्जाम के पहले एक बार आप पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक बार जरूर पढ़िएगा, यहाँ से बहुत सारे सवाल जो है फंसेंगे। आगे देखिए झारखंड राज्य के वर्तमान 2023 में विधानसभा अध्यक्ष कौन है। तो अभी जो है तत्काल जो है झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष कौन है, रविंद्रनाथ महतो। और इसके बारे में जरूर पढ़िए। रविंद्रनाथ महतो जो है भारत के झारखंड राज्य की नाला सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं। कौन सा विधानसभा क्षेत्र, नाला विधानसभा क्षेत्र, इसको जरूर याद रखना। वर्तमान में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है कौन, रविंद्रनाथ महतो। इनका जन्म जो है कहाँ पे हुआ था, 1960 में हुआ था, जामताड़ा में, पठानपुर जामताड़ा में। पहले बिहार था लेकिन अब जो है झारखंड है। और श्री महतो को झारखंड विधानसभा के 7वें अध्यक्ष के रूप में जो है चुना गया था। ठीक है। आगे देखिए एक और सवाल है कि झारखंड विधानसभा में प्रथम प्रोटोम स्पीकर थे कौन। तो ये जो है पूछा गया है कि झारखंड विधानसभा में प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे। तो विशेश्वर खां थे। श्री विशेश्वर खां का कार्यालय जो है 18/11/2000 से लेकर के 22/11/2000 तक जो है था। ठीक है। प्रोटेम स्पीकर का मतलब अस्थाई जो है अध्यक्ष होता है। आगे देखिए एक और है कि झारखंड विधानसभा में नवीनतम प्रोटेम स्पीकर कौन है। तो स्टीफन मरांडी। ठीक है। 31/12/2019 से लेकर के 7/1/2020 तक जो है इसका कार्यकाल था। आगे देखिए झारखंड में वर्तमान संसदीय कार्य मंत्री कौन है। तो आलमगीर आलम। इससे संबंधित जो है ना आलमगीर आलम जो है ना बहुत ही एकदम मतलब कि एक्सपीरियंस वाले नेता हैं। और इसके बारे में जो है हम सवाल जो है आपको हम बताएंगे। ठीक है। जब आपका जो है झारखंड की राज्य व्यवस्था का जो है पीडीएफ नंबर जब हम 2 देंगे तो उसमें जो है आलमगीर आलम जितने भी झारखंड के मंत्री हैं उससे सवाल पूछेगा। आप झारखंड एसआई का सवाल निकालिएगा तो हर सेट में स्टार्टिंग का 1 से 2 प्रश्न जो है इसी तरह के सवाल पूछे गए थे। कभी मंत्री के बारे में पूछ दिया है, तो कभी राज्यपाल के बारे में पूछ दिया है, तो कभी मुख्यमंत्री के बारे में पूछ दिया है। तो आपको जो है इस टॉपिक से टेंशन नहीं लेना है। पीडीएफ 1 और पीडीएफ 2 दोनों पढ़ लीजिए। ठीक है। पीडीएफ 2 में जो है आपको हम इस तरह के सवाल जो है आपको हम देंगे। यहाँ पूछा गया कि झारखंड में वर्तमान संसदीय कार्य मंत्री कौन है, आलमगीर आलम। और आलमगीर आलम जो है इसका कार्यालय जो है 3 जनवरी 2020 से जो है शुरू होता है। और प्रथम संसदीय कार्य मंत्री कौन थे, रामचंद्र केसरी। इसका भी नाम याद रखिएगा। लेकिन वर्तमान में कौन है, तो आलमगीर आलम है। ठीक है। आगे देखिए कि झारखंड राज्य के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे। तो प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल जो है विनोद चंद्र पांडे थे। ठीक है। और इसका जो है कार्यकाल जो है यहाँ पे शायद नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसको देखिए विनोद चंद्र पांडे जो है हिंदी, संस्कृत और पाली के प्रखंड विद्वान थे। विनोद चंद्र पांडे जो है हिंदी, संस्कृत, पाली के प्रखंड विद्वान थे। इन सब जो है क्षेत्रों में इनका जो है काफ़ी नॉलेज था। और ये जो है एक राजस्थान कैडर के जो है भारतीय नागरिक सेवक थे। ठीक है। प्रथम मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के कार्यालय में 23 दिसंबर 1989 से लेकर के 11 दिसंबर 1990 तक जो है कैबिनेट सचिव रहे थे। कौन, यही जो कार्यवाहक राज्यपाल थे झारखंड के। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के काल में, ठीक है, बिहार, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में जो है इन्होंने जो है सेवा दे चुके हैं। इतना जो है आपको याद रखना है। और इसका अगर हम लोग बात करेंगे
कि इसका कार्यकाल क्या था, तो ये जो थे 4 फरवरी 2000 से लेकर के 14 जुलाई 2000 जो है 2 तक जो है इनका जो है कार्यकाल था। ठीक है, कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में जो है झारखंड के राज्यपाल के रूप में जो है रह चुके हैं। आगे देखिए एक और सवाल है कि झारखंड राज्य में अभी तक कितने व्यक्ति कार्यवाहक राज्यपाल को छोड़कर राज्यपाल के पद पर जो है आसीन हुए हैं। तो टोटल जो है 10। ठीक है, टोटल कितने हैं 10। कार्यवाहक राज्यपाल को छोड़ करके जो है झारखंड के पद पर जो है कितने जो है राज्यपाल के रूप में जो है सेवा दे चुके हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। ठीक है, कौन कौन, उसका नाम आपको बताते हैं। सबसे पहले जो है प्रभात कुमार। ठीक है, प्रभात कुमार। उसके बाद जो है एम रामा जोइस दूसरे नंबर पे। ठीक है, प्रभात कुमार को छोड़कर बताया, इसको छोड़ करके कार्यवाहक राज्यपाल को छोड़ करके। ठीक है, तो पहला हो गया प्रभात कुमार। ठीक है, इसके बाद फिर कार्यवाहक राज्यपाल जो थे विनोद चंद्र पांडे। फिर दूसरा नंबर में हो जाता है एम रामा जोइस। फिर तीसरा नंबर में हो जाता है वेद मारवा। चौथा नंबर में हो जाता है सैयद सिप्ते रजी। और फिर 5वां नंबर में हो जाता है कटिकल शंकर नारायण। ये भी जो है झारखंड के राज्यपाल के रूप में जो है सेवा किए हुए हैं। फिर 6ठा नंबर में जो है MOH फारूक। फिर 7वां नंबर में जो है सैयद अहमद। फिर 8वां नंबर में जो है द्रौपदी मुर्मू। फिर 9वां नंबर में जो है रमेश बैस। और 10वां नंबर में अभी के वर्तमान के जो राज्यपाल हैं झारखंड के, वो क्या नाम है, CP राधाकृष्णन। ठीक है, तो इसका भी नाम आप याद रखिएगा कि वर्तमान झारखंड के राज्यपाल कौन है, CP राधाकृष्णन। और अभी तक जो है कार्यवाहक राज्यपाल को छोड़कर अभी तक झारखंड में कितने राज्यपाल जो है सेवा दे चुके हैं या फिर सेवा दे रहे हैं, तो टोटल 10। ठीक है, 9 दे चुके हैं और 10वां नंबर पे CP राधाकृष्णन है। आगे देखिए एक और सवाल है कि झारखंड विधानसभा में प्रथम मनोनीत सदस्य कौन थे। तो जोसेफ पेचेल गालास्ट्रीन। ठीक है, एंग्लो इंडियन सदस्य जिसको कहा जाता है। फिर पूछा गया कि झारखंड विधानसभा में वर्तमान मनोनीत सदस्य का नाम कौन है, तो JP गालास्ट्रीन। ये सब आसान सवाल थे। फिर है झारखंड विधानसभा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष थे स्टीफन मरांडी। और अभी हम लोग बात करेंगे वर्तमान में, तो झारखंड विधानसभा के वर्तमान नेता प्रतिपक्ष कौन है, बाबूलाल मरांडी। ठीक है, आगे देखिए झारखंड के सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो पश्चिमी सिंहभूम। और सबसे छोटा कौन सा है, तो चतरा है। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, पश्चिमी सिंहभूम। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, चतरा। JSSC ना जाने कितने बार जो है इस टॉपिक से जो है सवाल पूछ चुका है। आगे देखिए कि झारखंड मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। तो 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार जो है कुल सदस्यों के अधिकतम जो है 15% ही मंत्रिपरिषद सदस्य हो सकते हैं। कितने, ओनली 15%। ठीक है, इसका राइट आंसर कितना क्या हो जाएगा, झारखंड मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, 12। ठीक है, आगे देखिए कि 3 बार झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं इंदर सिंह नामधारी। 3 बार झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कौन, तो अर्जुन मुंडा भी रह चुके हैं और शिबू सोरेन भी जो है रह चुके हैं। ठीक है, आगे देखिए एक और है कि झारखंड विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने हेतु सदस्यों की संख्या की उपस्थिति कम से कम कितने प्रतिशत अनिवार्य रूप से होने चाहिए। प्रतिशत में पूछा है तो कम से कम जो है 10% जो है उपस्थिति होना चाहिए, तभी जो है झारखंड विधानसभा की कार्रवाई जो है शुरू होगी। ठीक है, आगे देखिए झारखंड विधानसभा की अवधि कितने वर्ष के लिए होती है। तो झारखंड विधानसभा की अवधि जो है 5 वर्षों के लिए होती है। जैसे कि 2019 में जो है चुनाव हुआ था, उसके बाद फिर 5 वर्ष जोड़ दीजिए। ठीक है, और फिर 2024 में जो है फिर से चुनाव होगा और फिर से नए जो है विधायक लोग चुन करके जो है विधानसभा जो है जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य के लिए 30 वर्ष। ठीक है, तो इस डेटा को भी जो है आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए एक और सवाल है कि झारखंड राज्य में विधानसभा से धन विधेयक पारित होने के बाद किसके द्वारा इसकी स्वीकृति प्रदान की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख दिया हुआ है पहला जो आगे जो हम लोग अभी जो सवाल किए हुए थे कि अस्थायी अध्यक्ष को ही जो है प्रोटोम स्पीकर कहा जाता है।
ठीक है। तो झारखंड राज्य में विधानसभा से धन विधेयक पारित होने के बाद किसके द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। आगे देखिए कि झारखंड राज्य के किस जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र एसटी हेतु आरक्षित है? तो गुमला और लोहरदगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। फिर 28 नंबर सवाल पूछा गया है कि झारखंड राज्य में पंचायती राज की संरचना कैसी होती है? तो झारखंड राज्य में क्या है, पंचायती राज जो है उसकी संरचना जो है त्रिस्तरीय होती है। ठीक है, कौन सी स्तरीय? त्रिस्तरीय होती है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर जो है पंचायत समिति और जिला स्तर पर जो है जिला परिषद। ठीक है। झारखंड जुडिशियल अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो ये जो झारखंड जुडिशियल अकादमी जो है इसकी स्थापना 2002 में किया गया था। इसको एकदम मार लीजिए VVI। ठीक है। फिर लिखा गया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। फिर देखिए झारखंड के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति कौन होते हैं? तो राज्यपाल होते हैं। कुलपति कौन होते हैं? झारखंड के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसके कुलपति कौन होते हैं? तो राज्यपाल होते हैं। किसकी स्वीकृति के पश्चात विधानसभा द्वारा पारित विधेयक अधिनियम बनता है? तो राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही बनता है। ठीक है। अधिनियम कब बनता है? जब राज्यपाल जो है उसमें जो है मोहर लगाता है, तभी जो है ये राज्यपाल जब मोहर लगा देगा विधेयक पर तभी जो है वह अधिनियम बनेगा। ठीक है। आगे देखिए, राज्यपाल जो है अनुच्छेद 356 के अनुसार आपातकालीन स्थिति में किस से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकता है? मतलब राज्यपाल जो है किससे पूछेगा कि जो है झारखंड में जो है राष्ट्रपति शासन जो है लगाया जाए? तो राष्ट्रपति से पूछेगा। ठीक है। और झारखंड में अभी तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? 3 बार। इससे संबंधित प्रश्न अभी हम दिए हुए हैं, नीचे डिस्कस करेंगे। ठीक है। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श से जो है की जाती है। फिर आगे लिखा हुआ है कि संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता एवं सलाह प्रदान करने हेतु राज्य मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रमुख कौन होता है? यहाँ पे पूछा गया है कि जो राज्य मंत्रिपरिषद होती है उसके प्रमुख कौन होते हैं? तो उसके प्रमुख कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है। जैसे बन्ना गुप्ता हो गया, आलमगीर आलम हो गया। ठीक है। और भी जो मंत्री हैं तो उसका जो है मेन कौन है, प्रमुख कौन है? मुख्यमंत्री है ना। जो हेमंत सोरेन बोलेगा वही सब सुनेगा। भारत देश के 21वें उच्च न्यायालय के रूप में झारखंड उच्च न्यायालय 15 नवंबर को अस्तित्व में आया था। 15 नवंबर कौन सी ईस्वी को? तो 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड उच्च न्यायालय की जो है स्थापना की गई थी। ठीक है। जिसमें मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीश की संख्या कितनी है? 25। आगे देखिए, झारखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो प्रथम लोकायुक्त पूछा झारखंड का तो लक्ष्मण उरांव। ठीक है। इस तरह का सवाल पूछेगा झारखंड पॉलिटी से। सारे प्रश्न पढ़ लीजिए एक बार। झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुकी है, जिसका नाम है ज्ञान सुधा मिश्रा। ठीक है। ज्ञान सुधा मिश्रा। झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता थे कौन? तो मंगलमय बनर्जी। कौन थे? मंगलमय बनर्जी। झारखंड लोक सेवा आयोग रांची का गठन किस वर्ष किया गया था? अनुच्छेद 315 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत। तो जेपीएससी जो है, ये जो जेपीएससी जो संस्था है इसका जो है स्थापना कब किया गया था? 2002 में। अब बताइए जेएसएससी का जो है स्थापना कब किया गया था? अभी हम नीचे बताएंगे ना। ये जो पीडीएफ है ना, इसमें सारे टॉपिक का जो है झारखंड की राज्य व्यवस्था से जो है जितने भी टॉपिक है राज्य व्यवस्था में झारखंड की पॉलिटी, उसे सारे प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है। झारखंड लोक सेवा आयोग के एक अध्यक्ष एवं कितने अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है? जानते हो ना, इस तरह के सवाल जो है ना अभी हाल फिलहाल जो है एमपी में एग्जाम हुआ था, वहाँ पे पूछा गया था। यहाँ पे झारखंड की जगह कर दिया था केवल एमपी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के एक अध्यक्ष और कितने अन्य सदस्यों की नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है। ठीक है। इस तरह के सवाल अभी मध्य प्रदेश में पूछा गया था। अभी आपको बस यहाँ पे झारखंड है तो झारखंड के बारे में पढ़िए कि झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी के एक अध्यक्ष और कितने अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है? तो टोटल एक अध्यक्ष और 8 अन्य सदस्यों की नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है। झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जेपीएससी के जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री फटक चंद्र हेम्ब्रम। वर्तमान कौन है? अभी हम बताएंगे। देखिए यहाँ पे वर्तमान जो है 2023 में जो है जेपीएससी के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मेरी नीलमा केरकेट्टा। एकदम अपडेटेड कंटेंट आपको दे रहे हैं, अपडेटेड पीडीएफ है, इसको जरूर पढ़िएगा एग्जाम के पहले।
ठीक है। और जो पीडीएफ नंबर 2 जो है, पीडीएफ नंबर 2 जो है ये भी आपको मिल जाएगी कुछ दिनों में, और इसको जो है पढ़िएगा। इसमें भी जो है काफ़ी अच्छे अच्छे जो है और भी जो है अपडेटेड प्रश्न अभी हम डालेंगे, ठीक है। एग्जाम से पहले झारखंड के पॉलिटी पढ़ के जाइएगा हमारा 2 पीडीएफ से, ठीक है। आप जितने भी अगर सवाल पूछेंगे, जैसे कि 5 सवाल पूछा जाता है झारखंड के पॉलिटी से, तो आप 5 में 5 मार के आओगे, ठीक है। आगे देखिए, झारखंड राज्य सरकार द्वारा अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति हेतु झारखंड कर्मचारी चयन आयोग रांची का गठन किस वर्ष किया गया था? तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी का गठन किस वर्ष किया गया था? 2011 में। और जेएसएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? CR सहाय थे। जेएसएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? ठीक है, अभी प्रेजेंट में जेएसएससी के अध्यक्ष कौन हैं? आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। आगे देखिए कि झारखंड राज्य का प्रशासनिक मुख्यालय रांची के सचिवालय में अवस्थित जो मुख्यतः 3 भागों में विभाजित है उसका नाम क्या क्या है? एक प्रोजेक्ट भवन धुरवा, एक नेपाल हाउस डोरंडा, आंडे हाउस रांची। उपर्युक्त सभी मतलब तीनों जो है झारखंड राज्य का जो है प्रशासनिक मुख्यालय रांची के सचिवालय भवन में जो है ये सब अवस्थित है, ठीक है। तीनों का नाम याद रखिए। अगर एग्जाम में पूछेगा कि नेपाल हाउस जो है डोरंडा कौन से जिला में है, तो रांची में है। प्रोजेक्ट भवन कहाँ पे है? धुरवा रांची में है। आंड्रे हाउस कहाँ पे है? तो रांची में है। आगे एक और सवाल है कि राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख निम्नलिखित में से कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है, ठीक है। आगे देखिए एक और सवाल है कि राज्य का प्रशासन किसके नाम पर चलता है? तो राज्य का प्रशासन जो है राज्यपाल के नाम पर चलता है। फिर पूछा गया है कि राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रति जो है उत्तरदायी होता है। राज्य का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य का मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। और इस तरह के सवाल जेएसएससी जो है पूछ चुका है, ठीक है। आगे देखिए, झारखंड के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार झारखंड के राज्यपाल बनने से पूर्व क्या थे? तो नागरिक प्रशासन अधिकारी थे, ठीक है, आईएएस ऑफिसर थे। राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते निम्नलिखित में से किस पे भारित होता है? तो राज्य के संचित निधि पर, ठीक है, राज्य के संचित निधि पर। राज्यपाल किसके सलाह से राज्य मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है? तो राज्यपाल जो है किसके सलाह पर जो है राज्य में मंत्रियों को जो है नियुक्ति करता है? मुख्यमंत्री के सलाह पर। आगे देखिए एक और सवाल है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य लोक सेवा आयोग झारखंड में कौन सा है? जेपीएससी है। जेपीएससी के अध्यक्ष एवं उनके सदस्य राज्य के महाधिवक्ता, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये सारी चीज़ों को याद रखना है। विधानसभा के अधिवेशन अथवा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? तो राज्यपाल करता है, ठीक है। जब भी विधानसभा का अधिवेशन होता है, पहला अधिवेशन, तो उस समय जो है राज्यपाल जो है वहाँ पे जो है संबोधित करते हैं। इसको जरूर याद रखिएगा, ये काफ़ी अच्छा सवाल है। आगे देखिए इसको कि राज्य विधानसभा के किसी सदस्य पर अयोग्यता का प्रश्न उत्पन्न होता है तो आयोग के संबंधी विवाद का निर्णय निम्नलिखित में से कौन जो है चुनाव आयोग के परामर्श करता है? मतलब देखिए, विधानसभा का कोई सदस्य है, जैसे कि मान लेते हैं कौन सा नेता को मान लें, वैसे मान लेते हैं कोई भी नेता है, ठीक है, और मान लेते हैं कि आलमगीर आलम को ही मान लेते हैं, ठीक है। अब जो है इससे संबंधित जो है विवाद खड़ा हो जाता है, ठीक है, कि इन्होंने जो है आलमगीर आलम जो है चुनाव में जब खड़ा हुआ था, ठीक है, इलेक्शन में जब खड़ा हुआ था, उसमें फॉर्म भरते वक्त जो है इन्होंने जो है अपने जो है संपत्ति का जो है पूरा विवरण नहीं दिया था। कुछ संपत्ति जो है छुपा करके रखा हुआ था जिसका विवरण जो है चुनाव आयोग को नहीं दिया था। इस स्थिति में जो है अगर अयोग्यता का प्रश्न उठता है कि आलमगीर आलम जो है इन्होंने जो है अपने संपत्ति का जो है कुछ भाग को जो है छुपाया है, जो विवरण जो है चुनाव आयोग को नहीं दिया है, ठीक है, तो इस तरह से छुपाना जो है गलत है। इस तरह से अगर बाद में पकड़े जाओगे तो आपकी जो है सदस्यता जो है रद्द हो जाती है, ठीक है। मतलब कि आप जो है विधायक हैं, आप विधायक नहीं रहोगे, चुनाव आयोग जो है आपको जो है खारिज कर देगा।
तो कहा जा रहा है यहाँ पे कि अगर किसी तरह से जो है आलमगीर आलम को जो है अयोग्य घोषित किया जाए तो फिर राज्यपाल जो है किससे परामर्श करेगा, ठीक है, तो चुनाव आयोग से जो है, चुनाव आयोग के परामर्श पर जो है राज्यपाल जो है इसको जो है अयोग्य घोषित करेगा। समझ में आ गया ना। मतलब कि अगर कोई मंत्री या फिर कोई विधायक जो है अयोग्य है तो फिर राज्यपाल जो है किससे जो है परामर्श करेगा, चुनाव आयोग से, ठीक है। इतना आपको जो है याद रखना है। ये काफ़ी अच्छा सवाल है इसलिए आपको बताया है। आगे देखिए एक और सवाल है कि संवैधानिक संकट उत्पन्न होने की दशा में राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति से उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करता है। तो झारखंड में जो है 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। कब कब हुआ है, सबसे ज़्यादा कब हुआ है, सबसे ज़्यादा अवधि तक कब हुआ है, ये सारी चीज़ अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे 64 नंबर प्रश्न में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के तहत जो है राज्यपाल जो है राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन जो है लगाने के लिए राष्ट्रपति से जो है सिफारिश करता है। आर्टिकल 356, इसको जरूर याद रखिएगा, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। फिर आगे पूछा गया है कि भारत में अभी तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। तो अभी तक जो है 3 बार जो है राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा था, डिप्लोमा लेवल का एग्जाम हो रहा था ना, जिसमें जो है सेटिंग वेटिंग का जो है धांधली हुआ था और फिर बाद में जो है कैंसिल कर दिया। वहाँ पे जो है एक शिफ्ट में जो है परीक्षा में जो है ये सवाल पूछा गया था। फिर पूछा गया है कि झारखंड में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल कौन थे। तो झारखंड में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, 2009 में, ठीक है। और उस समय जो है राज्यपाल कौन थे, सैयद सिफ्ते रजी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। और प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, 19 जनवरी 2009 से लेकर के 29 दिसंबर 2009 तक। इसके बाद एक और सवाल है कि झारखंड में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लागू कब हुआ था और कौन से राज्यपाल के समय में। तो अंतिम बार राष्ट्रपति शासन जो है 2013 में लगा था झारखंड में, ठीक है। और उस समय जो है राज्यपाल कौन थे, सैयद अहमद। इस तरह के सवाल घुमा के पूछेगा तो आपको याद रखना है। फिर पूछा गया है कि झारखंड में निम्नलिखित में से किस राज्यपाल का कार्यकाल जो है सबसे अधिक दिनों तक रहा है। तो सबसे अधिक दिनों तक जो है कौन से राज्यपाल जो है झारखंड में अपनी सेवा दी हुई है, तो द्रौपदी मुर्मू ने, ठीक है, जो अभी वर्तमान में जो है भारत के राष्ट्रपति है। आगे देखिए, झारखंड के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो झारखंड के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थे, द्रौपदी मुर्मू, जो अभी भारत के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में। आगे देखिए, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को झारखंड के किस राज्यपाल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी। तो झारखंड के जो प्रथम राज्यपाल थे प्रभात कुमार, इसी ने जो है बाबूलाल मरांडी को जो है झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री को जो है शपथ दिलाया था। आगे देखिए एक और सवाल है कि झारखंड में सर्वाधिक दिनों तक राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगा था। तो देखिए यहाँ पे हमने 3 चीज को बताया हुआ है, ठीक है। झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन, झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन और झारखंड में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन। झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन 2009 में लागू हुआ था, दूसरी बार 2010 में और तीसरी बार 2013 में, ठीक है। पहली बार जो लगा था 19 जनवरी से लेकर के 29 दिसंबर तक लगा था, टोटल 344 दिन तक, ठीक है। और कहा जाता है कि 2009 में जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, ये सबसे अधिक जो है दिनों तक जो है झारखंड में राष्ट्रपति शासन जो है लागू हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। फिर सेकेंड बार कब लगा था, 1 जून से लेकर के 1 सितंबर तक। और थर्ड बार कब लगा था, 18 जून 2013 से लेकर के 12 जुलाई 2013 तक लगा था, ठीक है। इतना जो है आपको याद रखना है। टोटल आपको जो है यहाँ पर 62 प्रश्न दिया गया है, 62 प्रश्न। इससे संबंधित और भी प्रश्न आपको हम देंगे, ठीक है, पीडीएफ में। झारखंड की राज्य व्यवस्था का पार्ट 2 का पीडीएफ जो है अवश्य पढ़ें। इसमें झारखंड की राजनीति से संबंधित लेटेस्ट अपडेटेड जो है प्रश्न दिया जाएगा, ठीक है। और ये जो है कहाँ पे दिया जाएगा, एग्जाम पोर्टल ऐप के ब्लास्टर बैच में, ठीक है। ये ब्लास्टर बैच आपको जो है एग्जाम पोर्टल ऐप इंस्टॉल कीजिएगा तो आपको जो है ब्लास्टर बैच दिखेगा। वहाँ पे अभी जो है झारखंड जीके का जो है कंप्लीट नोट्स आपको दिया जा रहा है, झारखंड जीके का कंप्लीट जो है टेस्ट दिया जा रहा है, ठीक है। झारखंड जीके का अपडेटेड जो है करंट अफेयर संबंधित जो है जितने भी झारखंड जीके से संबंधित प्रश्न हैं वो सारे चीज़ आपको ब्लास्टर बैच में मिलेंगे। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक्स, इसके अलावा झारखंड जीके, समझ रहे हैं ना। और इसके अलावा जो है कंप्यूटर, इससे संबंधित जितने भी जीके जीएस का है, ठीक है, जीके जीएस, इसके अलावा कंप्यूटर, इसके अलावा साइंस
मैथ्स और रीजनिंग का अभी हम टेस्ट नहीं दे रहे हैं, हम लास्ट में देंगे। आप लोग जो है मैथ्स रीजनिंग काफ़ी अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद टेस्ट दीजिएगा। जीके जीएस में इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसके अलावा जो है इंडियन पॉलिटी, इसका बहुत सारा प्रश्न हमने जो है टेस्ट दिया हुआ है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। फिर कंप्यूटर के भी जो है सारे सवाल अभी जो है आपको हम टॉपिक वाइज यहाँ पे दिए हुए हैं बहुत कुछ, और अभी भी देना बाकी है, वो भी आपको मिलेगा। फिर जो है साइंस के सवाल जो है आपको हम दे रहे हैं, बायोलॉजी के जो है 150 प्रश्न, इसके अलावा पॉलिटी के, फिर बायोलॉजी हो गया, फिर फिजिक्स हो गया, फिर केमिस्ट्री हो गया। तो आपको ब्लास्टर बैच जो है काफ़ी आपको एग्जाम के लिए जो है हेल्पफुल रहेगा, और काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न दिया गया है, और लगभग सवाल जो है आपको ब्लास्टर बैच से जो है देखने को मिलेगा, एग्जाम में जो है डायरेक्टली देखने को मिलेगा। इसलिए जो है आप लोग ब्लास्टर बैच को जो है इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। एग्जाम पोर्टल इंस्टॉल कीजिए और ब्लास्टर बैच को जो है ज्वाइन कर लीजिए। ब्लास्टर बैच आपको जो है एग्जाम पोर्टल ऐप पर मिल जाएगा, ठीक है। बार बार आपको बोल रहे हैं, पढ़ तो कहीं से रहे हो, ठीक है पढ़ो, लेकिन टेस्ट एक बार ब्लास्टर बैच का जरूर लगाइएगा, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न जो है दिया जा रहा है, ठीक है। बाकी जो है कंप्यूटर क्लास आपको अगर अलग से पढ़ना है तो फिर आप जो है एग्जाम पोर्टल ऐप पर जो है कंप्यूटर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि एग्जाम पोर्टल ऐप पर जो है डेली फ्री क्विज यहाँ पे होती है, और जो डेली फ्री क्विज होती है, क्विज वाला सेक्शन में होता है, ठीक है। आप लोग इसको ज़रूर जो है डेली दिया कीजिए। एग्जाम ओरिएंटेड जो है सारे सवाल जो है यहाँ पे दिए जा रहे हैं, मिक्स सवाल दिए जा रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे आप जो है काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न जो है आप लगा सकते हैं। डेली जो है 150 स्टूडेंट जो है यहाँ पे टेस्ट दे रहे हैं, कभी थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, कभी 150 दे रहे हैं तो कभी 150, कभी 160 दे रहे हैं तो कभी 170 दे रहे हैं तो कभी जो है 120 दे रहे हैं। तो आप भी आकर के टेस्ट दीजिए, और आप भी जो है अपना जो है देखिए कि आपका तैयारी किस प्रकार है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।